मास्टर प्रॉब्लम 1 के अंदर हम लोगों ने एनसीआर का फॉर्मूला एक्सप्लोर कर लिया और यह बात भी समझ ली कि एनसीआर हमको देता है एन में से आर चीजें चुनने के हर पॉसिबल तरीके। ध्यान रखना, एनसीआर गिव्स यू एवरी पॉसिबल वे टू सेलेक्ट आर थिंग्स आउट ऑफ एन थिंग्स। एनसीआर गिव्स यू एवरी पॉसिबल वे टू सेलेक्ट आर थिंग्स आउट ऑफ एन थिंग्स। ये अपन ने देख लिया। अभी मास्टर प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई, मास्टर प्रॉब्लम चल रही है। तो मास्टर प्रॉब्लम 1 के अंदर हमने एक बढ़िया सा नाम लिया था, गणेश पुरी। 10 लेटर हैं, 4 वॉवल हैं और 6 कॉन्सोनेंट हैं। और हमने पिछले टर्न पे जो जो फॉर्मूले, जो जो रिजल्ट अपन ने निकाले थे, और हल्का सा उनको रिव्यू कर लेते हैं। एन चीजों को एन जगह बिना कोई कंडीशन के जमाने के तरीके एन फैक्टोरियल। एन चीजों को एन जगह बिना कोई कंडीशन के जमाने के तरीके एन फैक्टोरियल। एक तो अपन ने ये रिजल्ट देखा था। दूसरा रिजल्ट देखा था कि जब भी कंडीशंस आएंगी, जब भी कंस्ट्रेंट आएंगे, तो हम हमेशा कंडीशन वाली चीज को पहले मीट करेंगे, कंस्ट्रेंट को पहले मीट करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बताई गई थी कि कंडीशंस फर्स्ट। तीसरी इंपॉर्टेंट बात हम लोग इस बात पर आ गए थे, स्ट्रिंग मेथड। अगर कुछ चीजों को हमेशा साथ में रखना है, कुछ चीजें हमेशा साथ में रहे, तो उनको बांध दो, गठरी बना दो, स्ट्रिंग मेथड। चौथी चीज हमने एनसीआर का मतलब समझ लिया था कि एन डिस्टिंक्ट, एन अलग अलग चीजों में से कोई भी आर सेलेक्ट करने के तरीके एनसीआर। अगर एन चीजें गिवन है और उनमें से आर चीजें सेलेक्ट करनी है, तो एन में से आर चीजें सेलेक्ट करने के तरीके एनसीआर। ये 4 तक अपन पहुंच गए थे, स्ट्रिंग मेथड देख लिया था। आज हम लोग इसी चीज को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले आगे बढ़े, आइए एनसीआर का हल्का सा यूज समझें। देखिए, एनसीआर सेलेक्ट करने के काम में आता है। किस काम में आता है? सेलेक्ट करने के। सिलेक्शन की जरूरत कब पड़ती है मैं बताता हूं। सिलेक्शन की जरूरत तब पड़ती है जब प्लेसेस और थिंग्स की संख्या बराबर ना हो। प्लेसेस मतलब जहां जमा रहे हो, और थिंग्स मतलब जिनको जमा रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए 20 चेयर हैं और 3 पर्सन हैं। अब 20 चेयर पर 3 लोगों को बिठाना है, तो अंडरस्टूड की बात है कि अगर 20 चेयर पर 3 लोगों को बिठाना है, तो 3 ही चेयर ऑक्युपाई होगी, बाकी 17 चेयर आपकी छूटी रहेगी। ओनली 3 चेयर्स विल गेट ऑक्युपाइड, लेस 17 चेयर विल बी लेफ्ट। तो चेयरें ज्यादा हैं तो चुनना पड़ेगा। 20 में से कोई 3 चेयर चुनो, और चुनी गई 3 चेयरों पर 3 लोगों को बिठाने के तरीके 3 फैक्टोरियल। देखो, अंत में करना हमको n फैक्टोरियल ही है, लेकिन ये n फैक्टोरियल कब काम करता है? जब नंबर ऑफ प्लेसेस भी n हो, नंबर ऑफ थिंग्स भी n हो। n चीजों को n जगह जमाने के तरीके हैं n फैक्टोरियल। तो जितनी जगह हैं उतनी चीजें। तब जब भी कभी ऐसा होगा कि जगह ज्यादा हो या चीजें ज्यादा हो, एनसीआर का यूज करना पड़ेगा। जैसे 20 चेयरें, 3 लोग, अब 3 को बिठाना है भाई साहब, तो 3 बैठेंगे तो 3 ही चेयर की जरूरत पड़ेगी, पर चेयरें तो 20 हैं, तो क्या करें? पहले चुनेंगे। जब भी प्लेसेस और थिंग्स बराबर नहीं होंगे तो चुनाव करना पड़ेगा। अच्छा, इसके उल्टे पे भी चुनाव करना पड़ता। मान लीजिए 20 पर्सन और 3 चेयरें होती। अब चेयरें 3 ही हैं, तो 3 ही लोग बैठ पाएंगे, बाकी 17 लोग खड़े रहेंगे। किन 3 लोगों को बिठाएं? चुन लीजिए किन 3 लोगों को बिठाएं। तो हम क्या करेंगे? 20 लोगों में से कोई 3 लोग चुन लेंगे। अब इन 3 लोगों को 3 चेयर पे बिठाने के तरीके 3 फैक्टोरियल। ये एनसीआर का हम यूज करेंगे जब चुनना होगा चीजें ज्यादा होंगी या प्लेसेस ज्यादा होंगे। चीजें ज्यादा होंगी या प्लेसेस ज्यादा होंगे। जैसे मान लीजिए एक क्लास के अंदर जो है 50 बॉयज हैं, छोटी क्लास है, किंडरगार्टन, छोटी क्लास, और हमारे पास 5 ही चॉकलेट है, 5 चॉकलेट्स। तो ऑब्वियस सी बात है कि अपन चॉकलेट तोड़ नहीं रहे हैं, एक बच्चे को एक पूरी पूरी चॉकलेट दे रहे हैं। अब बच्चे ज्यादा हैं, चॉकलेट 5 है, कितने तरीके से बांट सकते हैं? तो 50 बॉयज में से कोई 5 बॉय चुन लीजिए, और 5 बॉय को 5 चॉकलेट बांटने के तरीके 5 फैक्टोरियल।
हम मान रहे हैं पांचों चॉकलेटें अलग अलग प्रकार की हैं, पांचों चॉकलेटें बिल्कुल भिन्न भिन्न हैं। चुनाव, जब भी प्लेसेस और थिंग्स में डिफरेंस होगा, अगर प्लेस ज्यादा होगी तो प्लेस चुनना पड़ेगा, और अगर थिंग्स ज्यादा होंगी तो थिंग्स चुनना पड़ेगा। जो ज्यादा होंगी उनको चुनना पड़ेगा। ये बात समझ में आई? बिल्कुल ध्यान देना है। ये एनसीआर का, चलो ओके ओके, काफी सारे अपन ने बात कर ली एक जनरल एनसीआर की। और एक बात और यहां पर मैं बताना चाहूंगा, पहले चुनना है फिर जमाना है। जैसे जिन चीजों को आपको जमाना है पहले सेलेक्ट करिए फिर अरेंज करिए। फर्स्ट सेलेक्ट देन अरेंज, ये एक जनरल थॉट प्रोसेस दिमाग में रखना है। सिलेक्शन अरेंजमेंट एक साथ नहीं सोचना है। आपको 20 चेहरे हैं, 3 लोगों को बिठाना है, आराम से करिए। 3 चेहरे चुन लीजिए, 3 चेहरों पर 3 लोगों को बिठा दीजिए। आपके पास 20 लोग हैं, 3 ही चेयर हैं, तो 3 लोग चुन लीजिए, 3 लोगों को 3 चेयर पर बिठा दीजिए। मेथड बड़ा सिंपल है, बिल्कुल ध्यान रखना है। एनसीआर गिव्स यू टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट आर थिंग्स आउट ऑफ एन थिंग्स। आइए, मास्टर प्रॉब्लम 1 खत्म नहीं हुई, MP1 अभी भी जारी है, और MP1 के अंदर 3 चीजें और पढ़नी है। आइए, एनसीआर का हल्का से यूज बता दिया, अब यूज करेंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं गैप मेथड। बिल्कुल गैप मेथड पर ध्यान दें। जैसे स्ट्रिंग मेथड हम लोग यूज करते हैं जब कुछ चीजों को हमेशा साथ में रखना होता है। स्ट्रिंग मेथड हम लोग यूज करते हैं जब कुछ चीजों को हमेशा साथ में रखना होता है। तो गैप मेथड हम यूज करते हैं जब कुछ चीजों को बिल्कुल अलग अलग कर देना हो, कोई भी 2 साथ में ना आए। आइए आपको समझाएं गैप मेथड। मान लीजिए मैं पूछूं आपसे, वर्ड्स इन विच नो टू वॉवल टूगेदर, कोई भी 2 वॉवल साथ में ना आए, दैट इज ऑल वॉवल्स सेपरेटेड। कोई भी 2 वॉवल साथ में ना आए, सारे के सारे वॉवल सेपरेटेड हो। अब सुनो, अब लॉजिक लॉजिक लॉजिक, ये हम क्या कर रहे हैं, अभी हम मास्टर प्रॉब्लम 1 में छोटे छोटे कंस्ट्रेंट से खेलना सीख रहे हैं, फिर उन्हीं लॉजिक को हम लोग आगे जाके डेवलप करेंगे। ये शुरुआती मास्टर प्रॉब्लम है, पहली मास्टर प्रॉब्लम है जो कि हमको छोटे छोटे कंस्ट्रेंट से, छोटी छोटी कंडीशन से खेलना सिखा रही है। कितने वर्ड जी से शुरू होंगे, कितने वर्ड वॉवल से शुरू होंगे, कितने में वॉवल साथ में रहेंगे। अब गैप मेथड, जिन चीजों को अलग अलग करना है उनको अंत में जमाएंगे और गैप में जमाएंगे। बिल्कुल लॉजिक पर ध्यान देंगे, जो जो शब्द बोल रहा हूं ध्यान से सुनेंगे। जिन चीजों को अलग करना है उनको अंत में जमाओ, पहले बचा हुआ जमाओ, और अंत में जमाओ, और कहां जमाओ, गैप में जमाओ। आइए समझाऊं। हम चाहते हैं कोई भी 2 वॉवल साथ में ना आए, तो चारों के चारों वॉवल अंत में जमेंगे और गैप में जमेंगे, चारों के चारों वॉवल अंत में जमेंगे और गैप में जमेंगे। चलिए, अगर चारों वॉवल को अंत में जमाना है तो शुरू में कौन जमेंगे, कॉन्सोनेंट जमेंगे। तो 6 कॉन्सोनेंट के जमाने का तरीके 6 फैक्टोरियल। अब जब 6 कॉन्सोनेंट जमे, 1 2 3 4 5 6, तो देखो 6 कॉन्सोनेंट जमे तो 7 गैप आ गए। 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप, 4 गैप, 5 गैप, 6 गैप, 7 गैप। जब भी n चीजें जमेंगी तो n+1 गैप आएंगे। ये भी एक रिजल्ट लिख सकते हैं, n थिंग्स गेव n+1 गैप्स। अब सुनना है ध्यान से, n चीजें n+1 गैप देती हैं। अब देखो, हम चाहते हैं कोई भी 2 वॉवल साथ में ना आए, यानी हर 2 वॉवल के बीच में कम से कम एक कॉन्सोनेंट आए, कम से कम एक कॉन्सोनेंट। हम क्या करेंगे, इन चारों वॉवल को इन गैप्स में जमाएंगे। अब चूंकि आप वॉवल को गैप में जमा रहे हैं, बीच की जगहों में जमा रहे हैं, तो हर 2 वॉवल के बीच में कम से कम एक कॉन्सोनेंट आएगा ही आएगा। गैप कितने हैं, 7, लेकिन वॉवल कितने हैं, 4। तो यहां प्लेसेस ज्यादा हो गई, थिंग्स कम हो गई, तो चुनना पड़ेगा। 7 गैप अवेलेबल है, कोई भी 4 गैप चुन लो। 7 में से कोई भी 4 गैप चुनने के तरीके 7C4, और 4 गैप में 4 वॉवल जमाने के तरीके 4 फैक्टोरियल। आराम से दोबारा सुनिए, एक बार फिर सुनिए। जिन चीजों को सेपरेट करना है, जिन चीजों को अलग अलग रखना है, उनको अंत में जमाओ और गैप में जमाओ। अंत में इसलिए जमाना पड़ेगा
क्योंकि जब आप बाकी चीजें पहले जमाओगे तभी तो गायब बनेंगे। जब कुछ जमाओगे नहीं तो गायब कहां से बनेगा? तो पहले बची हुई चीजें जमा के गैप बना लेते हैं, फिर उन गैपों में इन चीजों को डाल देते हैं। चूंकि आप इन चीजों को गैप में डाल रहे हैं तो ये चीजें सेपरेटेड रहती ही हैं, सेपरेटेड रहती ही हैं। अब मेरी बात को फिर ध्यान से सुनेंगे, बिल्कुल ध्यान सुनिए। तो चारों वॉवल को अलग अलग रखना था तो उनको गैप में जमाना है, यानी लास्ट में जमाएंगे। पहले गैप बना तो लें, गैप बनेंगे तो जमाएं। ओके, तो चारों वॉवल गैप में जमेंगे, तो आओ पहले गैप बनाते हैं। चारों वॉवल को साइड कर दो, बचे कौन? 6 कॉन्सोनेंट। क्या 6 कॉन्सोनेंट पर कोई रिस्ट्रिक्शन है? कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो 6 कॉन्सोनेंट को 6 जगह जमाने के तरीके 6 फैक्टोरियल, जम गए 6 कॉन्सोनेंट। ये 6 कॉन्सोनेंट जम गए तो गैप कितने? 7। ये देखिए 7 गैपों में 4 गैप चुनने के तरीके 7C4। 7 में 4 गैप चुने, उन 4 गैपों में 4 वॉवल जमाने के तरीके 4 फैक्टोरियल। श्योर हो गया कि कोई भी 2 वॉवल साथ में नहीं आएंगे, क्योंकि आपने उनको कहां जमाया है? गैप में। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए मैं यहीं पर आपसे पूछूं, वर्ड्स इन विच लेटर्स, वर्ड इन विच लेटर्स GAN ऑलवेज सेपरेटेड। ऐसे कितने वर्ड बनेंगे जिनमें ये तीनों लेटर हमेशा अलग अलग आए, GA और N? तो हम क्या करेंगे? GAN को बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि इनको सेपरेट करना है। तो इनको सेपरेट करना है तो कहां जमाएंगे? गैप में जमाएंगे। तो पहले गैप तो बनाओ। गैप कैसे बनेगा? बचे हुओं को जमा कर। तो 3 लेटर चले गए, बचे कितने? 7 लेटर। बचे हुए 7 लेटर को जमाने के तरीके 7 फैक्टोरियल। 7 लेटर जमे, 1 2 3 4 5 6 7। वैसे तो मुझे पता है और आपको भी पता है कि 7 लेटर जमे तो गैप 8, फिर भी गिनती कर लेते हैं। 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप, 4 गैप, 5 गैप, 6 गैप, 7 गैप, 8 गैप। ये मैं बार बार इसलिए बना रहा हूं ताकि आप समझे कि अगर चीजों को इन गैप में जमाओगे ना तो कोई भी 2 साथ में नहीं आएगी। तो 7 चीजें जमी, गैप कितने? 8। 8 में से 3 गैप चुन लीजिए, और 3 गैपों में 3 चीजों को जमाने के तरीके 3 फैक्टोरियल। जब भी प्लेसेस ज्यादा होंगे या थिंग्स ज्यादा होंगे तो चुनना पड़ेगा। यहां प्लेस ज्यादा है तो 8 में 3 प्लेस चुनी, थिंग्स ज्यादा होती थिंग्स चुनते, बाद में देखेंगे। अब एक और एग्जांपल देखें। मान लीजिए एक क्लास के अंदर 5 बॉयज और 3 गर्ल्स हैं। गर्ल्स आपस में बहुत बातें करती हैं। कितने प्रकार से 5 बॉयज और 3 गर्ल्स को एक लाइन में बिठाया जा सकता है ताकि कोई भी 2 गर्ल साथ में ना बैठे? कोई भी 2 गर्ल साथ में ना बैठे, यानी गर्ल्स को लास्ट में गैप में बिठाएंगे। 5 बॉयज को जमाने के तरीके 5 फैक्टोरियल। 5 बॉयज जम गए, गैप कितने? 6। 6 में से 3 गैप चुन के 3 गर्ल्स को बिठा दिया। दिस इज गैप मेथड। आइए अब आपको समझाऊं एक और पर्टिकुलर अरेंजमेंट। ध्यान से सुनेंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं पर्टिकुलर। मास्टर प्रॉब्लम 1 ही चल रही है भैया। आप बोलोगे गुरुजी इसी में चैप्टर तो नहीं खत्म कर दोगे? अरे नहीं नहीं नहीं, अभी अपन बेसिक कंस्ट्रेंट से खेलना सीख रहे हैं। कितने वर्ड जी से शुरू होंगे, कितने वर्ड वॉवल से शुरू होंगे, ये सारे साथ में रहें, इनमें से कोई भी 2 साथ में ना रहे। अब मैं अगला कंस्ट्रेंट मास्टर प्रॉब्लम 1 में ही बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है पर्टिकुलर अरेंजमेंट। पर्टिकुलर अरेंजमेंट का मतलब है अगर कुछ चीजों का अरेंजमेंट नोन है। फॉर एग्जाम्पल वापिस से लिख लेते हैं, गणेश पुरी। मान लो मैं आपसे पूछूं वर्ड्स इन विच वॉवल्स ऑकर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। वर्ड्स इन विच वॉवल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आए। किस में आए? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। भाई 10 लेटर का वर्ड है, आए कहीं भी, चारों शुरू में आए, चारों बीच में आए, चारों अंत में आए, आए कहीं भी। इस बात की शर्त उनकी प्लेस या पोजीशन फिक्स नहीं की। भाई 10 लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आए कहीं भी, जहां मन करे वहां आए, जहां मन करे वहां आए, आए कहीं भी। बड़ा डिस्टर्ब करता है ये, मुंह पर लगता रहता है। आए कहीं भी,
पहले आ जाएं, साथ में आए, अलग आए, इन 10 जगहों में से किन्हीं भी 4 जगह आ जाएं, जो कह रहा हूं उसको सुनिए, लेकिन वो आए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ऑर्डर फिक्स है, यानी कौन कौन से 4 वावल है हमारे पास? ए ई यू आई, अल्फाबेटिकली जमा है ए ई आई यू, यानी इन 10 जगहों में से किसी भी 4 जगह आए, मतलब नहीं है मुझको, लेकिन आए कैसे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आए। जब मैं इस वर्ड को पढ़ूं तो पहले ए मिले, फिर ई मिले, फिर आई मिले, फिर यू मिले। अगर चीजों का अरेंजमेंट फिक्स है, अगर चीजों का ऑर्डर फिक्स है, ए ई आई यू, पर आ कहीं भी सकते हैं, तो उनके लिए हम बस जगह चुन लें, अरेंज ना करें। मैं बताता हूं कैसे। 10 जगह में से कोई भी 4 जगह चुन लो। 4 जगह क्यों चुनी? क्योंकि 4 वावल को जमाना है। 10 में से कोई भी 4 जगह चुन ली। इन 4, अभी अब टेंसी 4 गिव्स यू every possible way of selection of 4 places. Tensy 4 gives you every possible way of selection of 4 places. हर संभव 4 जगह का चुनाव आ गया। 4 शुरुआत में, 4 बीच में, 4 अलग, 4 साथ में, 2 एक साथ में, 2 अलग, 3 एक साथ में, 1 अलग, 4 अलग, सब एवरी पॉसिबल। 10 में से 4 जगह चुन ली। उन 4 जगह 4 वावल को जमाने का तरीका एक, क्योंकि जमाना तो है ही नहीं, बस आपको जगह चुननी है। अरेंजमेंट तो ऑलरेडी तय है, कि अरेंजमेंट फिक्स्ड है, ऑर्डर फिक्स्ड है। पहले ए, भाई कोई भी 4 जगह चुन लो, तू 4 जगह चुन ली। उन 4 जगहों पर उन 4 वावल को जमाने का तरीका एक ही तरीका, ए ई आई यू। तो जिन चीजों का अरेंजमेंट प्री नोन है, जिन चीजों का ऑर्डर प्री नोन है, जिन चीजों का अरेंजमेंट फिक्स है, जिन चीजों का ऑर्डर फिक्स है, उनके लिए केवल जगह चुननी है आपको। अब बच गई 6 जगह, 4 जगह चली गई, बची हुई 6 जगहों पर 6 चीजों को जमाने के तरीके 6 फैक्टोरियल। देखो उनका अरेंजमेंट फिक्स है, लेकिन पोजीशन फिक्स नहीं है ना, कि चारों एक साथ आए, चारों अलग आए, आए कहीं भी। 2 एक साथ आए, 2 अलग आए, 2 इधर साथ आए, 2 उधर साथ आए, 3 आए कहीं भी, कहीं भी। ये 10 लेटर का वर्ड है। इन 10 जगहों में से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन 10 जगहों में किसी भी 4 जगह आ जाए, लेकिन ऑर्डर एक ही होना चाहिए, ए ई आई यू। तो हम क्या करेंगे? इन 10 जगहों में से कोई भी 4 जगह चुनने के तरीके टेंसी 4। उन चुनी गई 4 जगहों पर इसको जमाने का तरीका एक, क्योंकि ऑर्डर फिक्स है। अच्छा आओ एक और क्वेश्चन करें। मान लो मैं यहीं पर बोलूं वर्ड्स इन विच कॉन्सोनेंट ऑकर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। भैया 6 कॉन्सोनेंट है और हम चाहते हैं कि आए कहीं भी। 10 जगह हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन 10 जगहों में से किन्हीं भी 6 जगह कॉन्सोनेंट आ जाएं, लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। तो किन्हीं भी 6 जगह आ जाएं, किन्हीं भी 6 जगह आ जाएं, तो 10 में से कोई भी 6 जगह चुन लीजिए। उन 6 जगह 6 कॉन्सोनेंट जमाने तरीका एक। 6 कॉन्सोनेंट का काम खत्म, कंडीशन मीट हो गई। अब बची 4 जगह, बस 10 जगह तो थी, 6 तुमने चुन ली, बची 4 जगह। 4 जगह 4 वावल के जमाने के तरीके 4 फैक्टोरियल। अगर कुछ चीजों का ऑर्डर फिक्स है, कुछ चीजों का अरेंजमेंट फिक्स है, तो आपको सिर्फ उनके लिए जगह चुननी है, क्योंकि वो आए कहीं भी बस उस ऑर्डर में आए। वो आए कहीं भी बस उस ऑर्डर में आए। पर्टिकुलर अरेंजमेंट एक और कंस्ट्रेंट। जैसे मान लीजिए यहीं पर एक छोटा सा क्वेश्चन और, वैसे मैं जानता हूं आप समझ गए हैं, फिर भी एक क्वेश्चन लूंगा मैं बोलूं वर्ड्स इन विच GAN occur in this order only। ऐसे कितने वर्ड होंगे जिनमें ये तीनों लेटर GAN इसी ऑर्डर में आए? ये नहीं बोला भाई लगातार आए, ये नहीं बोला अलग अलग आए, उसको इससे मतलब ही नहीं है कि साथ में आए, अलग आए, 2 साथ में आए। वो कह रहा है बस जब मैं लेटर पढ़ूं, जब मैं वर्ड को पढ़ूं ना, जब मैं शब्द को पढ़ूं ना, तो पहले G मिले, फिर A मिले, फिर N मिले। ठीक है, 10 लेटर का वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
अब ये 3 लेटर को कितनी जगह चाहिए? 3, तो कोई भी 3 जगह चलेगी। उनको जगह का मोह नहीं है, जगह का लालच नहीं है, जगह कोई भी चलेगी, लालच उनके अरेंजमेंट का है। तो 10 में से कोई भी 3 जगह चुन लो। इन 3 जगह इन 3 को अरेंज करने का तरीका एक, बच गए 7 जगह 7 लेटर, बचे हुए 7 लेटर को 7 जगह अरेंज करने का तरीका 7 फैक्टोरियल। अगर कुछ चीजों का अरेंजमेंट प्री नोन है, कुछ चीजों का ऑर्डर प्री नोन है, तो उनके लिए बस आप जगह चुन लीजिए। आइए एक और छोटी सी चीज बतानी है आपको। वर्ड मास्टर प्रॉब्लम 1 जो है बेसिकली अल्फाबेट से डील करती है, वर्ड से डील करती है। इसके बाद हम आएंगे मास्टर प्रॉब्लम 2 जो नंबर से, डिजिट से डील करेगी। फिर आएंगे मास्टर प्रॉब्लम 3 जो ज्योमेट्री से डील करेगी। तरह तरह से हर बिल्कुल प्रॉब्लम्स अरेंज हैं ताकि हमारा दिमाग खुलता जाए। तो आइए एक और, अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं रैंक ऑफ अ वर्ड। वर्ड की रैंक, क्या मतलब है रैंक ऑफ अ वर्ड का? आइए समझे क्या मतलब है रैंक ऑफ अ वर्ड का। सुनिए, रैंक ऑफ अ वर्ड, क्या मीनिंग है रैंक ऑफ अ वर्ड का? मैं बताता हूं। कोई भी वर्ड ले लीजिए, कोई भी वर्ड, जैसे मान लीजिए एक वर्ड लेते हैं टफ, TOUGH। तो अच्छा, टफ के अंदर 5 लेटर हैं, अगर इन 5 लेटर को जमाए तो टोटल कितने वर्ड बनेंगे? 5 लेटर को जमाने के टोटल तरीके 5 फैक्टोरियल, यानी 120 वर्ड बनेंगे। कितने वर्ड बनेंगे? 120 वर्ड बनेंगे। रैंक ऑफ अ वर्ड का मतलब है जो इसके सारे लेटर को इस्तेमाल करके, टफ या कोई भी वर्ड है उसके सारे लेटर को इस्तेमाल करके जितने पॉसिबल वर्ड बनेंगे, अगर उनको डिक्शनरी में जमाए, डिक्शनरी मतलब अल्फाबेटिकली जमाए, तो ये वर्ड कौन सी पोजीशन पर ऑकर करेगा वो कहलाता है इस वर्ड की रैंक। आइए लिखते हैं, ध्यान से सुनेंगे। रैंक ऑफ अ वर्ड मीन्स इफ ऑल द लेटर्स, इफ गड़बड़ हो गई, द नहीं होएगा, इफ all possible words are formed using all the letters. All possible words are formed using all the letters and arranged alphabetically as in dictionary, and arrange alphabetically as in dictionary, then at what position this word will occur. ये होता है रैंक ऑफ अ वर्ड का मतलब। किसी शब्द के रैंक का मतलब होता है कि अगर उससे उसके सारे लेटर का इस्तेमाल करके, उसके सारे लेटर का इस्तेमाल करके जितने संभव शब्द बनेंगे, उन हर संभव शब्दों को अगर मैं डिक्शनरी में, अगर मैं अल्फाबेटिकली जमा दूं, तो यह पर्टिकुलर वर्ड कौन सी पोजीशन पर आएगा, कौन से प्लेस पर आएगा, वह कहलाती है इस वर्ड की रैंक। तो रैंक ऑफ अ वर्ड का मीनिंग तो समझ गए, आइए मिलजुल के निकालते हैं। अब देखो टफ, जब हम इससे सारे लेटर, इसके सारे लेटर का यूज करके वर्ड बनाना शुरू करेंगे और अल्फाबेटिकली जमाएंगे, तो पहले लेटर, पहले वर्ड बनेंगे जी से, है ना भाई? अल्फाबेटिकली जी, फिर एच, फिर ओ, फिर टी, फिर यू। अगर हम इससे बनने वाले सारे शब्दों को डिक्शनरी में जमाएंगे तो पहले जी से शुरू होने वाले वर्ड आएंगे, फिर एच से, फिर ओ से, फिर टी से, फिर यू से, और डिक्शनरी खत्म हो जाएगी। आइए काउंटिंग करें ध्यान से, आपको समझना है। चलो हम पता लगाना चाहते हैं कि ये वर्ड कौन सी रैंक पर आएगा, तो इस वर्ड तक आइए पहुंचे जरा धीरे धीरे। जी से कितने वर्ड बनेंगे? अगर वर्ड को जी से शुरू होंगे तो जी के आगे 4 जगहें होंगी, 5 लेटर का वर्ड है, तो जी से कुल कितने वर्ड बनेंगे? 4 फैक्टोरियल। भाई जी को पहली जगह जमा दो, बाकी को अरेंज कर दो। तो जी से सारे शब्द खत्म हो गए, जी से टोटल 4 फैक्टोरियल वर्ड बनते, सारे खत्म हो गए। जी से सारे शब्द खत्म हो गए, शब्द किससे शुरू होंगे? एच से। एच से तो कितने वर्ड बनेंगे? फिर 4 फैक्टोरियल बनेंगे। एच से सारे शब्द खत्म हो जाएंगे
तो वर्ड बनना शुरू होंगे ओ से। ओ से कितने वर्ड बनेंगे? फिर 4 फैक्टोरियल बनेंगे। ओ के बाद टी से। अब टी से सारे शब्द खत्म मत कर देना, क्योंकि टफ टी वाली लाइन में ही है। तो टी से अगर हम बात करें तो टी से पहले शब्द बनेंगे टी जी से। अरे अल्फाबेटिकली जमा रहे हैं, तो टी जी से कितने शब्द बनेंगे? 3 फैक्टोरियल। टी जी से सारे शब्द खत्म होके फिर टी एच से। टी एच से भी 3 फैक्टोरियल। टी एच से सारे शब्द खत्म फिर टी ओ से। पर टीओ से वर्ड खत्म मत कर देना, क्योंकि टीओ की लाइन में है। तो टीओ से पहले शब्द बनेंगे टीओ जी से। आराम से करिए, 2 फैक्टोरियल। टीओ जी के बाद फिर बनेंगे टीओ एच से। टीओ एच से भी 2 फैक्टोरियल। फिर टीओ एच के बाद टीओ यू से बनेंगे, तो टीओ यू और पहला शब्द टीओ यू जी एच ही बनेगा 1। आ गई टफ की रैंक। देखो कैसे आराम सिस्टमेटिकली। भाई आपको टी तक पहुंचना है, अल्फाबेटिकली जमा लिया हमने इसको अल्फाबेटिकली जमा लिया हमने। तो जी से सारे शब्द खत्म किए, एच से, ओ से। फिर टी की सीरीज में खत्म नहीं किए, टी में ही टी जी टी एच, फिर टीओ, फिर टीओ जी से खत्म किए टीओ एच, टीओ यू एंड सो। अब जोड़े 4 फैक्टर 4 3 12 24 24 6 6 2 2 1। कितना देगा? 4 4 8 4 12 12 4 18 18 24 25 26 29। हासिल लगा 2 1 2 3 4 5 6 7 8 89। यानी जो 120 वर्ड बने उसमें जो टफ है वो 89th पोजीशन पर आता है। 89th। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, है आसान सा। एक और क्वेश्चन करें, बात दिमाग में बैठे। यहीं पर मैं मान लीजिए एक और वर्ड लेता हूं, बढ़िया सिंपल सा वर्ड लेते हैं, नाइफ। KNIFE, नाइफ। नाइफ ठीक है ना? रिपीटेशन नहीं है। रिपीटेशन होगे तो रैंक कैसे निकालेंगे बाद में पढ़ेंगे। अभी तो हम शुरुआत में डील कर रहे हैं मास्टर प्रॉब्लम 1 में कि कहीं कोई रिपीटेशन नहीं, सब चीजें अकेली अकेली। ओके, नाइफ। अब हम पता लगाना चाहते हैं नाइफ की रैंक। इसमें भी कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5। तो इससे भी टोटल वर्ड कितने बनेंगे? 5 फैक्टोरियल। यानी इससे भी बनने वाली डिक्शनरी में मात्र 120 शब्द होंगे। हम पता लगाना चाहते हैं कि इन 120 शब्दों में जो हमारा वर्ड नाइफ है ये कौन सी पोजीशन पर आ रहा है। ओके, पहले अल्फाबेटिकली जमाओ। ABCDEFGHIJKLMN। चलो ऐसे आ गया। पहले अल्फाबेटिकली देखना तो पड़ेगा कौन किससे बनेंगे। चलो अच्छा शुरू करते हैं। ई से टोटल कितने शब्द बनेंगे भाई साहब? 4 फैक्टोरियल। ई से सारे शब्द खत्म करिए। एफ से कितने शब्द बनेंगे? फिर 4 फैक्टोरियल। एफ से सारे शब्द खत्म। अब आई से कितने शब्द बनेंगे? 4 फैक्टोरियल। आई से शब्द खत्म। के से शब्द खत्म मत कर देना। सबसे पहले के ई से शब्द बनना शुरू होंगे क्योंकि अल्फाबेटिकली जमा रहे हैं। फिर के ई के शब्द खत्म, के एफ से शुरू होंगे, इससे भी 3 फैक्टोरियल। के एफ के बाद के आई से शुरू होंगे, इससे भी 3 फैक्टोरियल। के आई के बाद के एन से शुरू होंगे। अब के एन खत्म नहीं कर देना। के एन ई, के एन अगर फिक्स हो गया तो के एन से पहले शब्द बनेंगे के एन ई से। फिर के एन ई के बाद के एन एफ से, के एन एफ से भी 2 फैक्टोरियल। फिर के एन आई से, पर के एन आई, के एन आई, के एन आई पे एफ ई एफ बनेगा और उसके बाद के एन आई एफ ई। ले लीजिए, धीरे धीरे अल्फाबेटिकली पहुंच गए और जोड़ें तो ये बन गया 24 24 24 6 6 6 2 2 1 1। तो 4 4 8 4 12 12 6 18 18 24 24 6 30 31 32 33 34 34 36। हासिल लगा 3 1 2 3 4 5 6 7 8 96। वाह, और लेट आया। तो यानी नाइफ से बनने वाले सारे शब्दों को अगर अल्फाबेटिकली जमाया जाए, अगर डिक्शनरी में जमाया जाए तो नाइफ विल कम एट
96th पोजीशन। रैंक निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, रैंक निकालना बहुत आसान है। कॉपी करिए,